आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामला 500 के पार हो गए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में जुमला 502 कोरोना के मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 15 घंटों के दौरान रियासत में 19 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब तक 11 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। 16 अफराद सेहत याब होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि गुंटूर में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि मशरकी गोदावरी में सबसे कम 17 मामले दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि रकम के लेन देन के सबब कोरोना वायरस के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। करनूल के ओल्ड सिटी को रेड जोन डिक्लेयर करने के बाद दीगर मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ओल्ड सिटी से शिकायत मौसूल होने पर रुकन पार्लियामान डॉक्टर संजीव कुमार ने जिला कलेक्टर से बातचीत करते हुए इस मसले को हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी में कोरोना वायरस के मामलात बढ़ गए हैं, जिसके सबब ओल्ड सिटी को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। रुकन पार्लियामान ने मकामी अवाम के मसाइल को देखते हुए कलेक्टर से मुलाकात की और मसाइल के हल पर जोर दिया। कलेक्टर का स्पेशल कंट्रोल रूम है। कलेक्टर अभी गणेश वीर पांडेन से मैं मिला, दो विषय उनसे बात हुआ। एक ओल्ड टाउन में जो रेड जोन्स है, उधर नॉन कोविड मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो गया। मुझे कंप्लेंट्स आया फ़ोन पे और एसएमएस में, उधर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और बुखार के पेशेंट्स के लिए और कुछ अलग नॉन कोविड केसेस के लिए उधर ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो गया। उनका प्रॉब्लम्स मैं आज कलेक्टर से डिस्कस किया। उसके लिए उधर आशा वर्कर्स भी घूम रहा, आशा वर्कर्स को बता सकते हैं आप कुछ प्रॉब्लम है तो, और कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन सेंटर है ना, हमको हेल्पलाइन सेंटर में फ़ोन करते, और एमएलए एमपी साहब को भी आप एसएमएस या फ़ोन कर सकते, हम आपको अरेंज करेंगे। और उधर हर एक जगह ये 104 एम्बुलेंसेस भी रखने के लिए वादा किया कलेक्टर साहब ने। तो हमारे पास जिले में करीब 50 एम्बुलेंसेस है। 50 एम्बुलेंसेस एक एक जगह में स्टैंड करेगा। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो फ़ौरन एम्बुलेंस लेके गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल आ सकते हैं। इधर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में मेनली नॉन कोविड केसेस को ट्रीटमेंट कर रहा। जो कोविड केसेस हैं वो नंद्याल शांताराम मेडिकल कॉलेज में और नागलापुरम विश्वभारती हॉस्पिटल में जा रहा। तो हमारा कर्नूल जनरल हॉस्पिटल में मेनली नॉन कोविड केसेस रहता है, इसलिए आप डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ सब 99% नॉन कोविड केसेस है, इसलिए आप सब लोग जनरल हॉस्पिटल आ सकते हैं। अभी बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि उधर स्टाफ भी कम हो गया, डॉक्टर्स भी कम हो गया। इसलिए आप कृपया गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आना। कुछ प्रॉब्लम है तो हमको एसएमएस करो, हम आपको मदद करेंगे। करनूल में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती जा रही है। जिला भर में अब तक 100 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले दर्ज हुए हैं। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्ला कादरी ने जिले की सूरत हाल का जायजा लिया। करनूल में अब तक 100 के करीब कोरोना वायरस से अफराद मुतासिर हुए हैं। करनूल बल्दिया की अगर बात की जाए तो करनूल में 35 के करीब अफराद जो है कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इसी तरीके से ज़िला के नंद्याल बल्दिया में 20 के करीब जो है अफराद मुतासिर हुए हैं। बकिया अफराद ज़िला करनूल के मुख्तलिफ़ मंडलों में जो है मुतासिर हुए हैं। सिर्फ करनूल मुकाम की अगर बातचीत की जाए तो 30 के करीब जो है ख़दीम शहर में कोरोना से मुतासिरा जो है अफराद हैं। यहाँ पर करनूल में ज़िला पुलिस की जानिब से 32 इलाक़ों को जो है हाई अलर्ट करार दिया गया है। ज़िला एसपी ने बताया कि इस हाई अलर्ट वाले इलाक़ों में कोई भी फ़र्द घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकले तो उससे जो है कार्रवाई होगी और उसे जेल तक भेजा जाएगा। कल शाम में जो पहला केस कोरोना का 27 मार्च को दर्ज किया गया था, उसे जो है डिस्चार्ज किया गया। वो सेहतमंद होकर जो है कोरोना आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया। करनूल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्ला कादरी, कैमरामैन मुशाहिद अली खान के साथ। अनंतपुर जिले में कोरोना के जुमला 21 मामले दर्ज हुए हैं। अनंतपुर शहर में ही कोरोना के 7 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद मकामी ओहदेदारों ने शहर के 6 कॉलोनियों को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया। रेड जोन इलाकों में रोजाना 2 मरतबा दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इन इलाकों में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 6 कॉलोनियों में दाखिले पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। मकामी रुकन असम्बली ने रेड जोन इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए आवाम का ताउन जरूरी है। महकमे पुलिस के आला अहदेदारों ने आवाम से ताउन की अपील की है।
कृष्णा जिले में कोरोना के केसेस में इजाफा होता ही जा रहा है, जिसके सबब कृष्णा जिले में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने वाले कई अफराद की गाड़ियों को जब्त किया गया। सैकड़ों की तादाद में अफराद गैर जरूरी घरों के बाहर निकल रहे हैं। कृष्णा जिले में सुबह 6 बजे तक शाम 9 बजे तक की ही लॉकडाउन में ढील दी गई है। इसके बाद गैर जरूरी बाहर निकलने वाले सैकड़ों अफराद की गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। In Vijayawada city, as per the instructions of the Government of India and State Government, and as per our instructions of the Commissioner of Police, we are imposing lockdown very strictly in different areas indifferently. In some red zones, we are imposing differently, and in normal conditions, we are imposing traffic restrictions like that indifferently. In red zone, we are strict in everybody should be in lock, and the essential commodities will be supplied to the doorstep. In other areas, the essential commodities were distributed as per the scheduled from 6 to 9 a.m. in different areas, in different sectors. In all the areas, police were given protection, including fair price shops. Now, the lockdown second phase is also going on. Every police officer has taken sufficient care to protect the citizens, not only themselves but also the public in a wide. Especially after 9 a.m. also, every police officer who are allotted for the bandobast checking the vehicles perfectly, whether that vehicle is going in a particular direction having valid pass, or he is going with a valid reason, or he is going unauthorizedly. If anybody going unauthorizedly, that vehicle has been stopped and the vehicle is detained permanently till the lockdown is over. Once the lockdown is over, then only the vehicle will be given. Then he will also face the prosecution. Like that, we are restricting the movement of each and every individual on the streets, and we are giving maximum efforts to protect the everybody health. गुंटूर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए ये बात कही। कोरोना वायरस से मरने वालों की आखिरी रसूमात हुकूमत की जानिब से अंजाम दी जा रही है। महलूकीन की तादाद में इजाफे से मकामी आवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। आखिरी रसूमात की अदायगी में किसी भी दूसरे शख्स को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा रही है। गुंटूर क्वारंटाइन सेंटर में बुनियादी सहूलियात ना के बराबर हैं। क्वारंटाइन सेंटर में मुकीम अफराद ने हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराज़गी ज़ाहिर की। RVRJC कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ का दौरा करने वालों के अलावा मकामी अफराद भी हैं। इन तमाम अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। ये तमाम अफराद क्वारंटाइन में गुज़श्ता 15 दिनों से हैं। मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी उन्हें घरों को जाने की इजाज़त नहीं देने पर ओहदेदारों से उलझ गए। क्वारंटाइन में मुकीम अफराद ने घरों को जाने की इजाज़त देने का ओहदेदारों से मुतालबा किया। रियासत में साइबर जराइम में हो रहे इजाफे पर शिकंजा कसने के लिए महकमा पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया। विजयवाड़ा में DGP गौतम सॉन्ग ने साइबर जराइम की रोकथाम के लिए एक पोस्टर जारी किया। उन्होंने कहा कि साइबर जराइम में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा।